गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. काफी कम लोग नजर आ रहे हो, बाकी लोग कहाँ हैं? उनकी छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई। इस सेमेस्टर में जो तुम्हें सब्जेक्ट देखना है तुम्हारा है KEC 401 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक, अभी तक तो तुमने लास्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट देखा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक तरह से समझ सकते हो तुम्हारी ब्रांच का, जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच थी। उसका फर्स्ट कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी बेसिक्स थे वो तुमने वहां देखे। एंड सेकेंड, इस सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन से, मतलब जो कम्युनिकेशन की तुम्हारी स्टार्टिंग जो हो रही है वो इसी सब्जेक्ट से होगी। और कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए जो तुमने बेसिक देखने थे वो एक अलग चीज हो गई, बट कम्युनिकेशन प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे कम्युनिकेशन आप सारी चीजें उसकी बेसिक स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, तो वो इस सब्जेक्ट से इसी सब्जेक्ट के धीरे धीरे एडवांस वर्जन पढ़ते जाओगे। इस कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बाद डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ोगे, इसी तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ोगे, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, मतलब इसी के कम्युनिकेशन के ही एडवांस वर्जन इसके बाद पढ़ते जाओगे। ठीक, तो अभी बेसिकली तुम्हें आगे के लिए कम्युनिकेशन कैसे होता है, उसका बेसिक क्या क्या है, वो इस सब्जेक्ट में बेसिकली देखना है। ठीक, और इस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो तुम्हें बेस नीडेड है, वो तुम्हें सिग्नल की कुछ बेसिक जो थ्योरीज है वो तुम्हें बेसिकली पता होनी चाहिए। लाइक मैथ में जो तुमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, ठीक है, तुमने जो आई गेस नेटवर्क में जो सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, सिग्नल की शिफ्टिंग, सिग्नल में कैसे आप उसका एम्पलीट्यूड इन्हेंसमेंट कर सकते हो, कैसे उसका उसके टाइम स्केलिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपने जो नेटवर्क में और मैथ में मिला के जो सिग्नल से रिलेटेड जो चीजें पढ़ी है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे यूजफुल होंगी। तो यहाँ पे सभी लोग अपना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक, बाकी ये सिलेबस अभी हम गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इन जनरल तुम्हारा जो सिलेबस है ये 5 यूनिट में डिवाइडेड है। ठीक है, जिसमें पहले यूनिट में तुम ये देखते हो कि हाँ किस तरीके से सिग्नल सिस्टम जो तुमने प्रीवियसली पढ़ा, ठीक, उस सिग्नल सिस्टम में क्या जो जो चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो जो बेसिक्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें यहाँ पे देखोगे। ठीक है, इसका जो कोर्स प्लान है वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। अच्छा, इन सब चीजों के साथ साथ जो वो तो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हम लोग पूरा देखेंगे, कैसे कैसे हर यूनिट में क्या क्या चीजें देखी है। साथ ही साथ इस बार थोड़ा सा कुछ क्लास में भी थोड़ा सा चेंजेस है। लाइक लास्ट टाइम जब हम लोग क्लास में अटेंडेंस वगैरह का देखते थे, तो अटेंडेंस आप लोग चैट बॉक्स पे देते थे। ठीक है, सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस देते थे, बट इस बार चैट बॉक्स में अटेंडेंस नहीं होगी, प्रॉपरली जूम पे ही बोल के मतलब कॉल कर करके आपकी अटेंडेंस ली जाएगी। ठीक, तो रोल नंबर वाइज कॉलिंग होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको अटेंडेंस अपनी मार्क करनी है। और इन बिटवीन किसी को भी मतलब क्लास के अटेंडेंस के टाइम पे या क्लास चलते हुए बीच में किसी का भी कभी भी वीडियो ऑन कराया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली ये तो कंसर्न है कि एट लास्ट कुछ लोगों का, जब आप अटेंडेंस जब आपकी चल रही होगी उस टाइम कुछ लोगों का वीडियो ऑन कराया जाएगा। ठीक है,
तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना कि ऐसा ना हो कि जब तुमसे अचानक से कहा जाए वीडियो ऑन करने का तब तुम उस कंडीशन में ना हो। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना कि वीडियो कभी भी ऑन कराया जा सकता है। एंड सभी लोग, जैसे लास्ट टाइम तुम लोगों ने जो गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया था उसमें कुछ लोगों ने जो नेम अपना रखा था वो प्रॉपर नहीं रखा था। ठीक, तो उस नेम की प्रॉपर एक फॉर्मेट है, ठीक है, EC अंडरस्कोर देन तुम्हारा रोल नंबर की 4 डिजिट अंडरस्कोर तुम्हारा नाम। तो सभी लोग गूगल क्लासरूम को उसी फॉर्मेट में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी इशू है वो अलग से एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लो, उसमें नेम प्रॉपरली बना लो। ठीक है, जो तुम्हारे तुम जीमेल में जो अपना नाम बनाते हो वही नाम तुम्हारा गूगल क्लासरूम में दिखाई देता है। तो अपने जीमेल अकाउंट में जाके, मैनेज अकाउंट में जाके उसमें अपना नाम चेंज कर लेना। ठीक, नेक्स्ट, जब तुम ये जूम भी मतलब जूम पे जब लॉग इन होगे, मतलब जूम की क्लास जब ज्वाइन करोगे तो सभी लोग तुम लोग ये गेस्ट एज अ गेस्ट उसको ज्वाइन करते हो। ठीक है, तुम लोग जूम पे रजिस्टर नहीं करते हो। ठीक, तो जिस मेल आईडी से तुमने गूगल क्लासरूम ज्वाइन की है उसी मेल आईडी से अपनी जूम पे एक आईडी बनाओगे और उसके बाद जूम क्लास को ज्वाइन करोगे। ठीक, और वहां पर भी जब तुम नाम जो अपना जूम क्लास में यूज करोगे वो वही सेम नाम होगा जो आपने गूगल क्लासरूम पे अपना बनाया, मीनिंग उसी फॉर्मेट में होगा, EC अंडरस्कोर रोल नंबर अंडरस्कोर आपका नाम। ठीक, इन चीजों का खास ध्यान रखना। जो भी लोग इस बार इस फॉर्मेट में अपना नाम या तो जूम में नहीं रख रहे हैं या गूगल क्लासरूम पे नहीं रख रहे हैं तो उनको अटेंडेंस देने में प्रॉब्लम होगी। फिर ये कंप्लेन मत करना कि हाँ सर उस दिन हमने ज्वाइन किया था लेकिन फिर भी हमें अटेंडेंस नहीं मिली। ठीक, एज अ गेस्ट ज्वाइन नहीं करना है और प्रॉपर नेम के साथ ज्वाइन करना है। इसके अलावा अगर तुम लोगों को कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपनी तुम शेयर कर सकते हो। तो कुछ चीजें समझने में दिक्कत है, कुछ और चीजें अलग तरीके से चाहते हो तो जब ये कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखते हो तो हमें ये बताया कि भाई ये जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो इनिशियली जो तुम्हें यहाँ पे देखना है कि रिव्यू करना है सिग्नल सिस्टम। ये सारी चीजें करने से पहले एक नॉर्मल सी बात समझो कि जब तुम कम्युनिकेशन की बात करते हो, नॉर्मल जो एक कम्युनिकेशन इंजीनियर जो इस चैनल को डेवलप करता है उसका बेसिक काम क्या है कि भाई एक ट्रांसमीटर है, मीनिंग एक आदमी जो अपनी कुछ इंफॉर्मेशन को कहीं भेजना चाहता है, ठीक, किसी अदर पर्सन के पास, जिसको हम रिसीवर बोल रहे हैं। तो एक मिनट बेटा होल्ड करना। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ भाई जो ये तुम्हारा कम्युनिकेशन इंजीनियर है वो इन जनरल करेगा। तो वहाँ हम लोग क्या है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चाहते हैं भाई, इनिशियली कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम नहीं था, कोई भी हमारे पास तरीका नहीं था। उस टाइम पे हमारे पास क्या था,
कि भाई हमें वर्बली ही जो बात कर पाते कम डिस्टेंस पे ही हम कम्युनिकेशन कर पाते। फिर हमें सबसे पहले नीड क्या लगी कि भाई अगर हमें दूर दराज एरिया में भी अगर बातचीत करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाना है। तो कम्युनिकेशन इंजीनियर का पहला काम क्या था कि जहां पर भी कम्युनिकेशन के लिए कोई मीडियम नहीं है, जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, वहां पे सबसे पहले उस मीडियम को डेवलप करो। सबसे पहला हमारा काम यही होगा, चाहे अच्छा हो मीडियम या खराब हो मीडियम, लेकिन एक मीडियम डेवलप करो। लाइक जब स्टार्टिंग में मोबाइल तुम्हारा चलने स्टार्ट हुए तो सबसे पहले हमारे पास एक पेजर आया था, ठीक है, जिसमें हम केवल कुछ एक टेक्स्ट मैसेज ही टाइप करके भेज पाते थे। बट वहां एक मीडियम क्रिएट हुआ, ठीक है, उस मीडियम के थ्रू हम थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम बातचीत कर पा रहे थे। ठीक, अब इसके बाद जब मीडियम क्रिएट हो गया, देन हमारे इंजीनियर का क्या काम था, कम्युनिकेशन इंजीनियर का, कि भाई अब इस मीडियम को आप अपग्रेड करो, मीनिंग इसमें डेटा रेट बढ़ाओ, इसमें और ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, है ना। तो हमने देखा कि कैसे पेजर से हम धीरे धीरे सेकंड जनरेशन में आए, हमने नॉर्मल मोबाइल्स यूज किया। आई गेस सभी लोगों ने हो सकता है अपने टाइम पे देखो, नोकिया के मोटे मोटे से काफी बड़े साइज के मोबाइल्स आते थे, ठीक है। तो वहां पे तब हमारे पास क्या था कि केवल हम वहां पे कॉलिंग फैसिलिटी थी, ठीक। फिर उसके बाद और अपग्रेडेशन हुआ 3G 4G। अब हमारे पास क्या है, इतना अपग्रेड कर दिया हमने अपने कम्युनिकेशन मीडियम को कि हम वॉइस कॉल के साथ साथ हम वीडियो कॉल भी कर पा रहे हैं और इजीली कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना डेटा रेट बढ़ा दिया। मीनिंग हमें इन जनरल क्या समझना है कि जब आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड में जाते हो जॉब करने, तो वहां आपका बेसिक काम यही है, जहाँ पे मीडियम अवेलेबल नहीं है वहां पे पहले मीडियम अवेलेबल कराओ, देन उस मीडियम को और ज्यादा अपग्रेड करो ताकि डेटा रेट बढ़ता जाए। तो इसको कैसे हम मीडियम को अपग्रेड करेंगे, उस चीजों को समझने के लिए हमें बेसिक नॉलेज कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूनिट में आप जो देखोगे, जो फर्स्ट यूनिट तुम्हारी है, सिग्नल एंड सिस्टम का रिव्यू, मीनिंग कौन कौन से टाइप के सिग्नल्स हो सकते हैं, किस किस टाइम के सिस्टम हो सकते हैं। हमने देखा है कि हाँ, इवन सिग्नल होता है, ऑड सिग्नल होता है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं, कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम। आई गेस लोगों के नाम सुने होंगे आपने, और इन केस नहीं सुने हो तो हम लोग जब यूनिट की स्टार्टिंग करेंगे तब हम लोग यहीं से देखेंगे, ठीक है, कि सिग्नल की एनर्जी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिग्नल की पावर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दो हमारे पास डिफरेंट सिग्नल है तो उनके बीच में सिमिलरिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मीनिंग उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक टर्म फाइंड आउट किया था, ऑटो कोरिलेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग सिग्नल सिस्टम के रिव्यू में देखेंगे, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज समझना, जब हम कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो इसमें हम सिग्नल जो सिग्नल का हम ट्रांसमिशन करा रहे हैं, उस सिग्नल को हम टाइम डोमेन में भी उसकी एनालिसिस करेंगे और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी एनालिसिस करेंगे। कुछ पैरामीटर्स होंगे, लाइक उसकी हमें बैंडविड्थ अगर पता करनी है, ठीक, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम रहे तो हम इजीली उसकी बैंडविड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट डोमेन में काम करने के लिए हमें पता है कि अगर हमें टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है तो उसके लिए हमें सब नीडेड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म, सॉरी, फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आई गेस आपने फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म मैथ में पढ़ा होगा, कुछ पार्ट इसका शायद इधर नेटवर्क में भी देखा होगा। तो इसी फोरियर ट्रांसफॉर्म का हमें रिव्यू करना है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करना है, उससे पहले आप एट लास्ट इतना करेंगे कि हाँ, मैथ में जो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा या जहां पर भी आपने सिग्नल से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी है, उन सबको एक बार रिकॉल कर लेना थोड़ा। एट लास्ट जो तुमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है उसको जरूर रिकॉल कर लेना, ठीक, ताकि थोड़ा सा इजी होगा चीजों को समझना। बाकी डिस्कस हम लोग यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ करेंगे ना। अब जब तुमने सिग्नल को स्टडी करना देख लिया, उसके बाद अब तुम्हें सिग्नल को ट्रांसमिट करना था, ठीक। अब एक चीज सोचो
जो हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, तुम्हारी वॉइस उसकी उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो लिमिटेड है। ठीक है, मीनिंग चाहे हम बात करें या आपकी आवाज हो या किसी की भी वॉइस हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो उसका एक लिमिटेशन है, एक पर्टिकुलर रेंज है कि हाँ इस रेंज से इस रेंज के बीच में ही वॉइस सिग्नल्स होंगे। ठीक, उसके उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, है ना। तो आप ये सोचो, आप जब आप मोबाइल पे बात कर रहे हो तो आप भी बात कर रहे हो, घर से भी कोई बात कर रहा है, ठीक, या जब डिफरेंट कई एफएम रेडियो पे जब आप गाने सुन रहे हो, ठीक है, तो गाने में जो वॉइस है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम सेम है। जितने लोगों ने भी गाना गाया होगा उनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो उस कम वेरिएशन के बीच में भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाना और उनमें वो बाइफिकेशन कर पाना कि भाई ये वाला जो है वो रेडियो मिर्ची पे चलेगा और ये वाला जो है वो रेड एफएम पे चलेगा, इस बाइफिकेशन को करने के लिए, ठीक, और दूर काफी एक हाई रेंज में अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, इन सब चीजों को करने के लिए हमने एक टेक्निक देखी, वो थी मॉड्यूलेशन। ठीक, तो यहाँ पे हम जब हम फर्स्ट यूनिट की सिग्नल सिस्टम का रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या है, देन इस मॉड्यूलेशन की नीड क्या है, एंड उसके बाद कौन कौन से डिफरेंट मॉड्यूलेशन हो सकते हैं। ठीक, तो अब स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट में तुम्हें ये मॉड्यूलेशन देखना है एनालॉग सिग्नल पे, ठीक, और उसके बाद जब तुम जब तक जैसे जैसे तुम फिफ्थ यूनिट तक पहुंचोगे तो फिफ्थ यूनिट में यही मॉड्यूलेशन तुम्हें डिजिटल सिग्नल का देखना है, ठीक। और इन जनरल अगर हम किसी एनालॉग सिग्नल की बात करें तो लेट्स से एक साइनोसॉइडल सिग्नल, एक साइन वेव जो कुछ इस तरीके से बनी हो, ठीक। अब ये जो साइनोसॉइडल वेव है ये एक एनालॉग सिग्नल है, ठीक, क्यों, क्योंकि इसके पास एम्पलीट्यूड की कोई लिमिटेशन नहीं है, मीनिंग ये जीरो से इनफाइनाइट के बीच में ये कोई भी एम्पलीट्यूड ले सकता है। इस बात को ध्यान से समझना कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि एनालॉग सिग्नल एम्पलीट्यूड कहां से जीरो से इंफिनिटी के बीच में कोई भी एम्पलीट्यूड ले सकता है, जबकि जो डिजिटल सिग्नल है, ठीक, लाइक तुम्हारी स्क्वायर वेव, ठीक, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हाँ कुछ पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड ही लेना है, लाइक या तो 0 या 1। यहाँ पे हमने 3 एम्पलीट्यूड डिफाइन किए, जैसे ये +5 वोल्ट है, 0 वोल्ट है और ये -5। तो ये पूरा सिग्नल जो है वो केवल यही 3 एम्पलीट्यूड के बीच में है, उसके अलावा कोई और एम्पलीट्यूड नहीं लिया उसने, या तो +5 है या 0 है या -5। मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड का लिमिटेशन है, कुछ स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड्स ही हमने यहाँ पे लिए, जबकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड का कोई लिमिटेशन नहीं, इस जगह पे कुछ एम्पलीट्यूड का, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, ऐसे ऐसे 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी एम्पलीट्यूड ले सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है तुम्हारे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। अभी जब इसको सिग्नल सिस्टम का रिव्यू करेंगे तब एक बार फिर से देखेंगे कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, और इसी तरह से आगे ये भी देखेंगे कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। कई लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, डिजिटल और डिस्क्रीट आप सेम सेम समझने लगते हैं, तो वो चीजें नहीं है, इनको हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक। लेकिन अभी हमें जो समझना है वो ये कि जब हम एक एनालॉग सिग्नल ले रहे हैं, मीनिंग एक नॉर्मल साइनोसॉइडल सिग्नल ले रहे हैं, लाइक एक हमने सिग्नल लिया एस टी इक्वल टू, उसका एम्पलीट्यूड है ए साइन, ठीक। अब इस साइन की एक फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और इसका कुछ फेस होगा,
तो ये क्या है, फेस है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड। अगर आप नॉर्मल बात करो किसी एनालॉग सिग्नल की, तो यही तीन पैरामीटर आपको बेसिकली दिखाई देंगे। और जब हम मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, तो इन जनरल जब हम बात करें किसी वॉइस सिग्नल की, तो अब वॉइस सिग्नल जब देखोगे तो 300 हर्ट्ज से 3.5 किलो हर्ट्ज के बीच में होगा। ठीक इसी तरीके से अगर तुम वीडियो सिग्नल की बात करो तो वो 0 से 4.5 मेगा हर्ट्ज के बीच में होगा। ठीक है, तो इन कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को जब हमें दूर डिस्टेंस में, मतलब एक हायर डिस्टेंस में अगर ट्रैवल कराना होता है, सेंड करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। मीनिंग इन सिग्नल्स की बेसिकली वॉइस पे फोकस अगर करें तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, इस सिग्नल्स जो ये हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी है, इसको हम कन्वर्ट करके मेगा हर्ट्ज, टेरा हर्ट्ज में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक, और इस कन्वर्जन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। ठीक, अब इस मॉड्यूलेशन के लिए हम करेंगे क्या, एक साइनोसॉइडल सिग्नल लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होगी। ठीक, उस फ्रीक्वेंसी के उस साइनोसॉइडल सिग्नल को या उस एनालॉग सिग्नल को, जो ये डिफरेंट पैरामीटर हमने बताए, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, इन तीनों में से कोई एक पैरामीटर, इस साइनोसॉइडल सिग्नल का कोई एक पैरामीटर हम अपने जो मैसेज सिग्नल, जो इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी है, उसके अकॉर्डिंग इस पैरामीटर को वेरी करना है, और ये वेरिएशन ही कहलाएगा मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये वेरिएशन ही तुम्हारा कहलाएगा मॉड्यूलेशन। और उसी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे देखो पहला क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कि कैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। तो पहले यूनिट में हम लोग जो देखेंगे उसमें हम लोग यही देखेंगे कि कैसे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कराया जाता है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, और जिसकी वजह से हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक, फिर इसमें कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलेंगे। उसको दूर करने के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ही ये तीन वर्जन है। ठीक है, मीनिंग इनमें कुछ कुछ चेंजेस किया गया होगा, कुछ फिर बाद में फिर और चेंज किया होगा, फिर कुछ और चेंज किया गया होगा। ये भी, इन तीनों में भी एम्पलीट्यूड ही वेरी कर रहा होगा, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ही वेरी कर रहा होगा, बट कुछ अपग्रेडेशन किए गए हैं जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ड्रॉबैक्स थे उनको दूर किया गया। एक तीनों की अपनी अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इनको कुछ स्पेसिफिक जगहों पे यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद जब सेकेंड यूनिट में आओगे तो हमने अभी देखो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी वेरी कराई जा सकती है कैरियर सिग्नल की, और फेज भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, मीनिंग हमारा जो मैसेज सिग्नल है, जैसे एम्प्टी मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल की जो इंफॉर्मेशन है वो जैसे जैसे चेंज कर रही है, उन चेंजेस के साथ साथ हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज करे, तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और इसी मैसेज की इंफॉर्मेशन के साथ अगर हमारे सिग्नल का फेस चेंज करे तो वो क्या हो गया, फेस मॉड्यूलेशन। ठीक, अब ओवरऑल अगर हम देखें तो चाहे फ्रीक्वेंसी चेंज हो या फेस चेंज हो, अगर सिग्नल में देखें तो सिग्नल में साइन थीटा का थीटा चेंज हो रहा है, दैट मींस एंगल चेंज हो रहा है ना। सिग्नल में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्नल का एंगल चेंज हो रहा है, चाहे फ्रीक्वेंसी चेंज कराओ या फेस चेंज कराओ। ठीक, इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, एंगल मॉड्यूलेशन। तो मीनिंग अगर हम अपने जो एनालॉग कैरियर सिग्नल है, साइनोसॉइडल जो कैरियर सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी या फेस में अगर हम वेरिएशन करते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल या मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक, एंगल मॉड्यूलेशन एक तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो सकता है उसमें, और एक फेस मॉड्यूलेशन। जब फ्रीक्वेंसी को वेरी करा रहे हो, जब ये फेस को वेरी करा रहे हो। तो इस यूनिट में हम बेसिकली यही देखेंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को, कैसे हम फेस मॉड्यूलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि डिफरेंट मॉड्यूलेटर कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट मॉड्यूलेटर के सर्किट्स देखेंगे कैसे वो वर्क करते हैं, फिर उनको डीमॉड्यूलेट कैसे कराते हैं, है ना। मीनिंग मान लो तुमने अपने कैरियर सिग्नल पे अपने मैसेज सिग्नल को बिठा के
कहीं दूर भेज दिया, ट्रांसमीटर के थ्रू तुमने भेज दिया। अब रिसीवर साइड पे जब वो इंफॉर्मेशन, करियर में बैठी हुई इंफॉर्मेशन पहुंची, तो अब हमें तो वो इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो दैट मीन्स हम उस इंफॉर्मेशन को उस करियर सिग्नल से बाहर निकालेंगे। तो वो बाहर निकालना का जो प्रोसेस हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। तो क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन, है ना। तो किस तरीके से हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का, फेस का या एम्पलीट्यूड का, वो सारी चीजें यहाँ पे देन स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी समझोगे। मीनिंग अगर हम ये कहें कि मेरे पास ये एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, अब उसकी स्टडी करनी है कि भाई वो सिग्नल अगर हम ट्रांसमिट करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, क्या क्या उसमें हर्डल्स आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उस सिग्नल की, लाइक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे उसकी पावर कितनी है, यही अगर हमें पता करना है ना। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे उसमें एनर्जी कितनी है, फ्रीक्वेंसी के साथ हो सकता है उसकी एनर्जी वेरी कर रही हो सकता है वेरी ना कर रही हो, ठीक। ये सब चीजें हमें क्यों पता करनी है कि मे भी हो सकता है ये वाला जो सिग्नल है वो किसी फिल्टर से पास होके जा रहा हो। अब अगर फिल्टर से पास हो रहा है तो हो सकता है वो फिल्टर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा हो और किसी को ना पास कर रहा हो। तो हमें चेक करना होगा कि भाई जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारी सिग्नल की पावर हाई है वो फ्रीक्वेंसी उस फिल्टर से पास हो पाएगी कि नहीं पास हो पाएगी। इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। ठीक, के बाद अब तुमने एनालॉग सिग्नल का मॉड्यूलेशन देख लिया, ठीक है, चाहे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो या फेस मॉड्यूलेशन। अब इस मॉड्यूलेशन को करने के बाद एक तरह से हमने किया क्या भाई, हम कैपेबल हैं कि हमारे ट्रांसमीटर से हमारे रिसीवर तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो सकती है। मीनिंग अगर हम कुछ चाहे, कोई मैसेज अगर हम भेजना चाहें एक जगह से दूसरी जगह, तो वो मॉड्यूलेशन के थ्रू हम भेज तो पाएंगे, ठीक। लेकिन जब ये सिग्नल हम भेज रहे होंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आसपास की इन्वायरमेंट की वजह से या डिफरेंट और फिनोमिना की वजह से उस ट्रांसमिशन में कहीं ना कहीं नॉइस ऐड है ना। और हमें पता है कि इस नॉइस का कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हम। लाइक हमें ये नहीं पता कि हाँ किस एरिया में या किस टाइम पे किस जगह पे कहाँ पे कितनी नॉइस ऐड होगी, कहाँ से कितनी नॉइस आ जाएगी। तो इसको स्टडी करने के लिए, इस नॉइस के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम रैंडम प्रोसेस पढ़ते हैं। क्यों भाई, देखो ये नॉइस भी रैंडम है, कोई अता पता नहीं कब कहाँ से कैसे आ जाए, है ना। कोई इसका मतलब कोई सोर्स नहीं पता, कब आएगी, कहाँ से आएगी, कितनी आएगी, नॉइस का कोई आइडिया नहीं, राइट। तो उसको स्टडी करने के लिए हमें अब प्रोबेबिलिटी और रैंडम प्रोसेस देखना है। तो याद रखेंगे जब भी हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे जो आपने क्लास 11 12 में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ी है, उस प्रोबेबिलिटी को आप रिवाइज करके, ठीक है, ताकि जो और कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे क्लियरली पढ़े जा सके। सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करेंगे तो दूसरा स्टैटिक्स में जो आपने मीन मीडियन ये सारी चीजें पढ़ी उसमें बेसिकली मीन, ठीक है, मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर पढ़ा है, ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है, पीएमएफ क्या होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें एक बार रिव्यू करेंगे इन केस अगर आपने पढ़ी है। क्लास प्रोबेबिलिटी सभी ने पढ़ी होगी, ये टर्म्स जो मैं हमने बताई शायद पढ़े हो या ना पढ़े हो, ठीक है, तो ये भी एक बार प्रोबेबिलिटी में रिव्यू करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे रैंडम प्रोसेस को कैसे कैसे स्टैटिक्स के थ्रू हम डिफरेंट पैरामीटर्स किसी रैंडम सिग्नल की, जिस सिग्नल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, उस रैंडम सिग्नल की कैसे हम पावर और बाकी चीजें कैलकुलेट करेंगे, वो हम यहाँ पे रैंडम प्रोसेस में देखेंगे। देन डिफरेंट नॉइस जो इन जनरल जो हम नॉइस देखते हैं, जैसे यहाँ पे गॉसियन नॉइस और व्हाइट नॉइस, ठीक, ये इन जनरल नॉइसेस हैं जिनको हम जनरली स्टडी करते हैं कि अगर हमें अपने किसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है कि मतलब वो कितना नॉइस के लिए इम्यून है, ठीक है, कितना वो नॉइस में इफिशिएंट काम कर सकता है, तो
उसके लिए ये जनरलाइज नॉइज फॉर्म है, ठीक, इनको हम स्टडी करते हैं, मतलब इनका इफेक्ट हम स्टडी करते हैं उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, ठीक। तो ये सारी चीजें कि गॉसियन नॉइज क्या होती है, व्हाइट गॉसियन नॉइज क्या होती है, ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इन नॉइसेस का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे क्या इफेक्ट है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे क्या इफेक्ट है, ये चीजें सारी तुम्हारी देखेंगे। आफ्टर दैट कैसे हम इन दो ये बेसिकली जो प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस है, ये बेसिकली टेक्निक है कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम में हम नॉइस का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें कैसे नॉइस इंट्रोड्यूस होती है, नॉइस का क्या इफेक्ट आता है, नॉइस को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ थर्ड यूनिट में देखोगे। आफ्टर दैट फोर्थ यूनिट में अभी तक तो तुमने जो बातें सारी कम्युनिकेशन की मीनिंग जो हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया, जो भी हमने सिग्नल भेजा, वो सारे सिग्नल अभी तक हमने एनालॉग सिग्नल भेजे, मीनिंग जहां पे भी बात हो रही थी वहां पे करियर सिग्नल जो हमारा था वो एक एनालॉग सिग्नल। अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ यूनिट में हम बेसिकली ये देखेंगे कि कैसे एनालॉग सिग्नल से हम डिजिटल सिग्नल में आ सकते हैं, और उसके बाद किस तरीके से डिजिटल सिग्नल का हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। आई गेस सभी लोगों ने अभी लास्ट सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ए टू डी कन्वर्टर्स पढ़े थे। क्या काम करते हैं ये ए टू डी कन्वर्टर्स?